हिंदी निबंध लेखन। एक देशभक्त की आत्मकथा। जी हाँ, मैं एक देशभक्त हूँ। मैंने देश से प्रेम किया है। आज 90 वर्ष की जर्जर आयु में भी देश ही मेरा देवता है। मेरे परदादा स्वतंत्रता की देवी रानी लक्ष्मीबाई की सेना में थे और स्वतंत्रता की लड़ाई में शहीद हुए थे। मेरे पिता लोकमान्य तिलक के अनुयायी थे। बचपन से ही मुझे उनके विचारों और संस्कारों ने प्रभावित किया था। मेरी पाठ्यपुस्तक में एक कविता थी जिसकी पंक्तियाँ हमेशा मेरे ओठों पर रहती थी। जननी का मान बढ़ाए जो होता सपूत वह सच्चा है। जिसको स्वदेश से प्यार नहीं उस नर से तो पशु अच्छा है। इन्हीं पंक्तियों को गाते गाते जब मैं हाई स्कूल से कॉलेज में पहुंचा तो देश की पराधीनता मुझे कांटे की तरह खटकने लगी। तिलक, गोखले, रानड़े आदि नेता जनता को स्वतंत्रता के लिए प्रेरणा दे रहे थे। देश के लोग गुलामी की बेड़ियां तोड़ने के लिए बेचैन थे। गांधी जी के नेतृत्व ने स्वतंत्रता आंदोलन में नई जान फूंक दी थी। मैं भी अपने कई साथियों के साथ स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़ा। भारत छोड़ो आंदोलन में मैंने दिल खोलकर भाग लिया। उनकी यादें आज भी मुझ में जोश भर देती है। स्वतंत्रता के उस संघर्ष में जेल यात्रा ही हम लोगों की तीर्थ यात्रा बन गई थी। अंग्रेज़ों की जेलें किसी नरक से कम नहीं थी। मुझे और मेरे साथियों को घंटों तक बर्फ की शिलाओं पर सुलाया जाता था। रहस्यों को उगलवाने के लिए हंटरों और चाबुकों से हमारी धुलाई की जाती थी। जो खाना हमें दिया जाता था उसमें अनाज कम, कंकड़ ज़्यादा होते थे। फिर भी सन 1942 में जेलें सिनेमा घरों की तरह हाउसफुल हो गई थी। हम लोगों के इसी त्याग तप का यह परिणाम था कि 15 अगस्त 1947 को देश स्वतंत्र हुआ। उस दिन सचमुच मैं खुशी से झूम उठा था। उस दिन को मैंने उसी तरह मनाया था जैसे लोग होली दिवाली मनाते हैं। उस दिन के आनंद उल्लास भरे दृश्य आज भी मेरी आंखों में बसे हुए हैं। मैंने कभी किसी पद की कामना नहीं की। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात मैं आदिवासियों के उद्धार के कार्य में लग गया। सन 1973 में सरकार ने मुझे दिल्ली बुलाकर स्वातंत्र्य सैनिक का पुरस्कार दिया, पर मैंने सरकार की ओर से मिलने वाली पेंशन लेने से साफ इनकार कर दिया। मैंने जो भी किया था देश के लिए अपना फर्ज समझकर किया था। अब तो मैं तन मन से पूरी तरह थक गया हूँ। एक और स्वतंत्र भारत पर हृदय गर्व और गौरव का अनुभव करता है, तो दूसरी ओर देश में फैली गरीबी, अशिक्षा, शोषण, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, आतंकवाद आदि बुराइयों के कारण दिल टूक टूक हो जाता है। अब तो बस हमारे स्वराज्य को सुराज में बदलते देखना चाहता हूँ।